राम मंदिर का पुजारी असली अगर बनने का कोई हकदार है तो निषाद का बेटा को होना चाहिए। जब राम वनगमन में गए थे, राम का वनवास 14 वर्ष के लिए हुआ था, तो आप बता दो कितने लोग राम को शरण दिया। 14 वर्षों तक निषाद हो, चाहे कोल हो, किरात हो, भील हो, वानर हो, सभी ओबीसी एससी वानर जाति के लोगों ने राम की मदद किया था। तो राम का अगर मंदिर बन रहा है तो वहाँ का पुजारी जिन्हें बनाया गया, एक भी ओबीसी नहीं है वहाँ पर। 15 सदस्यीय ट्रस्ट में एक भी ओबीसी नहीं है। यहाँ तक कि जब शिलान्यास राम मंदिर निर्माण का हुआ तब कल्याण सिंह को आमंत्रित नहीं किया, देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को नहीं बुलाया, उन्हें उमा भारती और साध्वी रीतम्भरा और विनय कटियार याद नहीं आए। राय जो है राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के जो महासचिव हैं और ट्रस्ट में देखते हैं पूरा कोषाध्यक्ष है, पैसा वैसा देखते हैं, कह रहे हैं जो मोदी जी हैं वो विष्णु के 11वें अवतार हैं। कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं चंपत राय जी से जानना चाहता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी जाति के तेली बनावटी पिछड़ा, अगर वह विष्णु के जो म्यांमार के राजा थे और उस विष्णु के 11वें अवतार हैं, तो पहले तो मैं इनसे और मोहन भागवत से, चंपत राय से, मोहन भागवत से, आरएसएस के लोगों से को मेरी सलाह है कि रामचरितमानस में जो तेली जाति को, कलवार जाति को गाली दिया गया कि जे बरराधम तेल कुम्हारा सुपज किरात कोल कलवारा, तो पहले भैया जब ये विष्णु के 11वें अवतार हैं तो इस चौपाई को निकलवाए, क्योंकि ये सीधे सीधे जो है तेली को, कलवार को, सुपज को, किरात को, कोल को, आदिवासी को गाली दिया जा रहा है। और ये भारतीय जनता पार्टी वाले और आरएसएस वाले जो है बेशर्मी की हदें समय समय पर पार कर जाते हैं। और मैं इनसे जानना चाहता हूं कि देखिए, ये मोहन भाई जो नरेंद्र मोदी हैं, ये तो पहले पिछड़ी जाति के नहीं थे। ये 2001 में जब मुख्यमंत्री बने, इनकी जाति मोड़ है, और मोड़ का अर्थ जो है गुजराती भाषा में रसूखदार बनिया होता है, जिन्हें कि अग्रवाल कहा जाता है, गर्ग कंसल बंसल चायल तायल नायल अग्रहरी केसरवानी कहा जाता है, उस सवर्ण ब्राह्मण की कैटेगरी में आते हैं। और यह मुख्यमंत्री बन करके घाची जाति जो तेली की पर्यायवाची होती है उसके उपसर्ग के रूप में जो है मोड़ को जोड़ करके मोड़ घाची बना दिए। और ये आरएसएस और भाजपा के लोगों जब 1992 में 6 दिसंबर को जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस कराया गया तो कल्याण सिंह को हिंदू हृदय सम्राट कहा गया, साध्वी रीतम्भरा लोधी और साध्वी उमा भारती को जो है कि महान हिंदू नेत्री का कहा गया। और वो एक हमारे विनय कटियार भैया थे, कौने गुफा कंदरा में हेरा गए हैं, खो गए हैं, मूर्छित अवस्था में पड़े हुए, उनको बजरंग बली कहा था। लेकिन जब 15 सदस्यीय राम मंदिर ट्रस्ट बना तब वहां तो कोई ओबीसी दिखाई नहीं दिया। तो जब राम का लिखली वोट लेने के लिए लोहार क्वार मला को, लोधी को, किसान को, अहिर कुर्मी काछी को, जाट को, बसफोर को, नट को, धरकार को, पासी को, मोदी जी ओबीसी हैं, अगर वो प्राण प्रतिष्ठा जाएंगे, उद्घाटन वही किए हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं, ओबीसी के बेटे को सम्मान तो मिल रहा है, क्या दिक्कत है? देखो, ये बनावटी ओबीसी है। हम लोग बचपन में जब अपने गांव में चलते थे, कहे कि निकलत रहिया मिले जब तेली मरा समझियो तो भैया ये कहकर के तेली जाति को गाली देते थे। तो ये बेईमान केवल ये तो बनावटी ओबीसी है ना, अब बनावटी तेली है, बनावटी ये केवल मोहरा के रूप में नरेंद्र मोदी को आगे करके जो है या पूरे संविधान प्रदत्त जो ओबीसी एससी एसटी का जो हक अधिकार है उसको लूटने का काम किया जा रहा। अगर नरेंद्र मोदी असल में अगर ओबीसी होते तो ओबीसी की कास्ट सेंसस करा देते, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण कोटा देने का काम करते। अभी 15 दिसंबर का आप समाचार पत्रों को खंगाल लेना, पढ़ लेना। सुभाष सरकार जो है केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री हैं और उन्होंने कहा है कि इस बीच में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, आईआईएम है, आईआईटी है, उसमें 19,190 संकाय पदों पर भर्ती की गई है और 10% सुदामा कोटा है। आप जानते होंगे ईडब्ल्यूएस का कोटा जो है गरीब सवर्णों का कोटा है। तो 19,190 में 10 का भाग दे दोगे तो 1 जीरो गायब। तो 1,919 पद पर ईडब्ल्यूएस को कोटा मिलना चाहिए था, भागीदारी मिलनी चाहिए थी। तो इन बेईमानों ने बेईमानी करके 11,847 पदों पर नियुक्ति ईडब्ल्यूएस की क्यों किया? तो जो हमारा हक हिस्सा छीनने का काम करता है वह ओबीसी नहीं हो सकता, जो जातिवादी होता है वह समाजवादी हो नहीं सकता, और
जो समाजवाद का चोला ओढ़ करके जातिवाद करने का काम करता है, ऐसे ढोंगी और पाखंडी जो आरएसएस का क्लास लगा करके ओबीसी का हक हिस्सा लूटने का काम करते हैं, इससे समाज को सावधान रहने की जरूरत है। और भाजपा में जो भी ओबीसी एससी एसटी के नेता हो, चाहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हो, चाहे लक्ष्मी नारायण सिंह हो, चाहे जो है धर्मपाल सिंह सैनी हो, धर्मपाल लोधी हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, राकेश सचान हो, बेबी रानी मौर्य हो, चाहे नरेंद्र कुमार कश्यप हो, ये इस तरह के भारतीय जनता पार्टी के ये मोहरे हैं और इन्हें चारा के रूप में आगे करके भारतीय जनता पार्टी जो है ओबीसी एससी एसटी को शिकार बनाने का, उनका हक हिस्सा लूटने का और संविधान को कुंद करने का जो है कि काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान की जगह जो है मनुस्मृति का विधान को लागू करके स्त्री शूद्रोन्नत्यताम की परिपाटी को पुनः लागू करना चाहते हैं। वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं। और जो मंडल कमीशन का विरोधी है, उन्होंने क्यों कहा कि मोदी विष्णु के 11वें अवतार हैं? क्या देख लिया ऐसा? देखे, ये किसी को अवतार बता देंगे। कल लौटर राम निषाद भी ताकतवर हो जाएंगे तो लौटर राम को भी 12वां अवतार ये बताने का काम करेंगे। यह अवतार जितने भी अवतार हुए हैं यह सब किसी हमारे ओबीसी एससी का हत्या करने का, उनको रास्ता से हटाने का ही काम किए। हर मुद्दे पर जब कोई बात आता है भारत और पाकिस्तान, ईद और दिवाली और हिंदू और मुसलमान, मैं जानना चाहता हूं फूलन देवी की आबरू लूटने का काम क्या किसी मुसलमान ने किया था? क्या ओबीसी आरक्षण का मंडल कमीशन था, उसका विरोध किसी मुसलमान ने किया था? क्या शूद्रों को पढ़ने का अधिकार दिलाने की जो व्यवस्था हुई उसका विरोध क्या किसी मुसलमान ने किया था? क्या देश की आजादी की लड़ाई में जितना मुसलमान बलिदान हुए उतना किसी जाति के नहीं हुए? और दूसरे स्थान पर अगर सबसे ज्यादा देश के लिए शहीद हुए हैं तो वह सिख धर्म के लिए हुए हैं, अब आदिवासी हुए हैं, ओबीसी हुए हैं, एससी के लोग हुए हैं। लेकिन देश की आजादी में लड़ते मरते हम हैं और शासन सत्ता पर वह मुखबिरी का काम करने वाले वही आसीन होते हैं। ओबीसी समाज अभी मंदिर बन जाएगा, लाइन लगा के जाएगा, दर्शन करेगा, चढ़ावा चढ़ाएगा। जो वहाँ पर ट्रस्ट बनाया गया एक भी ओबीसी नहीं है। वहाँ पर 15 सदस्यीय ट्रस्ट में एक भी ओबीसी नहीं है। यहाँ तक कि जब शिलान्यास राम मंदिर निर्माण का हुआ तब कल्याण सिंह को आमंत्रित नहीं किया, देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को नहीं बुलाया, उन्हें उमा भारती और साध्वी रीतम्बरा और विनय कटियार याद नहीं आए। तो ये केवल वोट लेने के लिए ओबीसी को हिंदू बना लेते हैं। और लोहार कुहार मलाह केवट कुर्मी काछी जाट गुजर हो चाहे चमार पासी दरकार बस हो, वोट के लिए हिंदू हो जाते हैं। जब इनकी बदौलत सत्ता में आ जाते हैं तो वहाँ पुजारी निषाद को बनाया जाना चाहिए। अगर नियमता बनाना चाहिए तो वहाँ जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु निषाद, वहाँ निषाद को जो है कि मुख्य पुजारी बनाना चाहिए। राम मंदिर का पुजारी असली अगर बनने का कोई हकदार है तो निषाद का बेटा को होना चाहिए। जब राम वनगमन में गए थे, राम का वनवास 14 वर्ष के लिए हुआ था, तो आप बता दो कितने लोग राम को शरण देने का काम किया? राम का वनगमन हुआ, कौन उनकी मदद दिया? 14 वर्षों तक निषाद हो, चाहे कोल हो, किरात हो, भील हो, वानर हो, सभी ओबीसी एससी वानर जाति के लोगों ने राम की मदद किया था। तो राम का अगर मंदिर बन रहा है तो वहां का पुजारी, जिन्हें वाल्मीकि रामायण में आत्म समा सखा निषाद राज को श्रृंगबेरपुर के महाराजा कहा गया है, तो उस मंदिर का मुख्य पुजारी जो है निषाद पुत्र को बनाया जाना चाहिए। चलिए ठीक है, इसको खत्म करते हैं।